हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या है। ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ओके, एंड ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसेस ए एंड सी, ओके, एंड डायगोनल इज द बी डी। देन वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए पी बी, दिस ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, दिस ट्राइंगल, ओके। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, मतलब ये जो हाइट है, ये परपेंडिकुलर जो बना रखे हैं अपन ने वर्टाइसेस, है ना, ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन इसका गिवन पार्ट लिख लेते हैं, क्या क्या है हमारे पास। ओके, सो लेट्स चेक द गिवन पार्ट। ओके, तो गिवन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, एंड ए पी and CQ, AP and CQ are perpendicular from vertices, okay, A and C on BD. Clear? Now to proof, okay, to proof में अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ ट्राइंगल ए पी बी, ओके, इज कॉन्ग्रुएंट with triangle CQD, and next second proof AP is equals to CQ प्रूफ करना अपन को। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं अपन इसका। तो प्रूफ में अपन सबसे पहले लिख लेते हैं जो ट्राइंगल अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसी को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। ओके, तो एंगल ए, ओके, बी पी, ये एंगल, ठीक है, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, बीच से ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हो, है ना, क्या कि एंगल ए पी बी, ये एंगल 90 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, ओके, एंगल सी क्यू डी, ओके, 90 डिग्री ईच। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो, है ना, बाय दो एंगल मिल गए अपन को और एक साइड मिल गई, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है। ट्राइंगल क्या लिया था अपन ने, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी क्यू डी। अब सिंपल सा है, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेकंड प्रूफ, है ना, सो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, है ना, as triangle APB is congruent to triangle CQD by CPCT, है ना, ये CPCT क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, है ना, ABC और DEF जो ट्राइंगल हैं, है ना, जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू डी, फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है ना, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ओके, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी, इक्वल भी है पैरेलल भी है। इसी तरह से बी सी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है, एंड वर्टाइसेस ए बी सी आर जॉइंट, ए बी सी जो वर्टाइसेस है ए बी सी, है ना, ये ज्वाइन किया हुआ है सच एस डी ई एफ, है ना। देन वी हैव टू शो दैट ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब पहली चीज़ अपन को शो करनी कि ए बी ई डी जो है वो पैरेललोग्राम है, दूसरा ए बी ई डी, दूसरा बी सी एफ ई, ओके, बी सी एफ ई इज़ अ पैरेललोग्राम, एंड थर्ड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ओके, एंड ए डी इज
parallel to CF and AD is also equal with CF. Okay, then quadrilateral ACFD is a parallelogram, है ना, ACFD is a parallelogram. Then AC is equals to DF, AC is equals to DF, and the last one triangle ABC is equals to triangle DEF. बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अपन एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा फिगर लेने के बाद. ओके, तो सबसे पहले अपन गिवन पार्ट लिख लेते हैं. ओके, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. ओके, AB इज इक्वल्स टू DE, AB जो है वो DE के इक्वल है. ओके, नेक्स्ट AB इज पैरेलल टू DE. ओके, इक्वल भी है और पैरेलल भी है. इसी तरह से BC जो है वो EF के इक्वल है और BC जो है वो पैरेलल है EF के. ठीक है, वर्टाइसेस ABC आर जॉइंट, है ना, वर्टाइसेस ABC आर जॉइंट विथ वर्टाइसेस आर जॉइंट विथ वर्टाइसेस DEF, है ना, DEF से इसको ज्वाइन कर दिया. टू प्रूफ तो आप देख ही सकते हो, ये बुक में लिखा हुआ है, इसको अपन टू प्रूफ ले सकते हैं. तो सीधे अपन प्रूफ पे आते हैं. ओके, तो प्रूफ पे आने के लिए सबसे पहला है अपन को प्रूफ के लिए, ओके, प्रूफ में सबसे पहली चीज़ अपन को प्रूफ करना है क्वाड्रेटल ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, क्वाड्रेटल ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर AB इज इक्वल्स टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये हमको गिवन पार्ट है ना, दोनों चीज़ें जो है ये हमें गिवन है. ओके, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ABED क्या है, इज अ पैरेललोग्राम. ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल. ओके, तो ब्रैकेट में रीज़न भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. ओके, देन नेक्स्ट वन इज इन ट्राइंगल BEFC, हमें प्रूफ करना है सेकंड प्रूफ करना है कि BEFC इज अ पैरेललोग्राम. ओके, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, BC जो है वो EF के इक्वल है और BC जो है वो पैरेलल है किसके, EF के. सेम रीज़न यही लिख सकते हैं अपन, है ना, गिवन है. ओके, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम, है ना. यहाँ रीज़न में लिख सकते हो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल. ओके, तो ये आपके दो प्रूफ हो गए. थर्ड प्रूफ करना है आपको, तो थर्ड क्या है, BE इज इक्वल्स टू CF एंड BE जो है वो पैरेलल है CF के, है ना. क्यों, क्योंकि BEFC जो है वो पैरेललोग्राम है. BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, तो इसी तरह से AD और CF को भी लेना है, और ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है कि ABED इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना. तो इसको भी हम ले सकते हैं रीज़न में, क्या कि AD इज इक्वल्स टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE. रीज़न क्या होगा, वही जो फर्स्ट वाला प्रूफ है आपका, ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, तो ये आपका थर्ड हो गया. फोर्थ प्रूफ करना है आपको, क्या, ACFD इज़ पैरेललोग्राम, है ना, होगा क्योंकि वन पेयर ऑफ, है ना, ACFD, है ना, होगा ये पैरेललोग्राम. ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम. क्यों, क्योंकि इसका वन पेयर जो है ना, आपने ले रखा है AD BE और CF, है ना. यहाँ से देखो AD और CF BE इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना. तो वन पेयर तो लिख लो इसको, AD इज इक्वल्स टू CF
एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, तो वो सेम रीज़न आ जाएगा, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। तो ये आपका फोर्थ प्रूफ हो गया। फिफ्थ प्रूफ करना है आपको क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये ले लेते हैं अपन। सिंपल सा प्रूफ है, ज़्यादा कुछ करना नहीं अपन को, सारी चीज़ें गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, ये हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है। ओके, एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये भी हो जाएगा प्रूफ डबल ना, ऊपर आप प्रूफ करके आ रहे हो ना, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। ओके, देन therefore by side congruency, okay, triangle ABC is congruent with triangle DEF. So this is your proof and solution number 11. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी और बी सी जो है वो इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। दूसरा एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। थर्ड ए बी सी है ना ट्राइंगल, वो है बी ए डी के कॉन्ग्रुएंस। ओके, एंड नेक्स्ट डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। ओके, तो यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया हुआ है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन गिवन देखते हैं क्या है। ओके, तो गिवन में हमारे पास क्या है, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगेन नेक्स्ट ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। ओके, और ए बी जो सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। टू प्रूफ में आप देख ही सकते हो, जो जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिख सकते हैं अपन, है ना। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ओके, लिख ही लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सेकेंड, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। एंड थर्ड हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ए डी। एंड द फोर्थ वन इज डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब मैंने ऑलरेडी फिगर में ज्वाइन कर दिया है, बट इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन क्लियर, ज्वाइन ए सी को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, एंड बी डी डायगोनल को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर देंगे उसको, ठीक है। एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए, मीटिंग ए बी प्रोड्यूस्ड, है ना। ए बी मीट कर रहा है ए बी पे और ये प्रोड्यूस्ड भी हो रहा है, ठीक है। मीटिंग ए बी प्रोड्यूस्ड, ओके, एट ई, ओके, एट ई, क्लियर। सो प्रूफ में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले जो अपन को प्रूफ करना है वो ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, सिंस, है ना, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के, है ना। तो जब ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ए ई भी जो है वो डी सी के पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं अपन। तो ए ई ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, है ना। और नेक्स्ट वाला जो है, तो इसी तरह से जो ए डी है वो भी पैरेलल होगा किसके, सी ई के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली,
ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि ADCE क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है। ओके, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल ए प्लस एंगल ई है ना, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री है ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज़ थर्ड इक्वेशन। ओके, ये हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जब ये हो गया तो इसको हम और थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। एंगल बी और एंगल सी बी ई को ले लेते हैं हम 180 डिग्री। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ये हो जाएगा लीनियर पेयर, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो लीनियर पेयर बना रहा है वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन एक और बनेगी ए डी। ओके, ए डी के साथ क्या इक्वल है, सी ई। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5th। ओके, तो ए डी के साथ ई बना, इक्वेशन नंबर 5th है ना। रीजन में क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 जो है वो देखो, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है ना, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हमें गिवन है ना, सारी इक्वेशन का आगे यूज़ होगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम 5th एंड 6th इक्वेशन है ना, 5th इक्वेशन क्या थी आपकी, 5th इक्वेशन थी आपकी ए डी है ना, लिख लेता हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू सी ई। ये आपकी 5th इक्वेशन थी। तो 5th और 6th इक्वेशन से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो बी सी और सी ई इक्वल हो जाएंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू सी ई। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी सी इज इक्वल्स टू सी ई। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई है ना, 7th इक्वेशन। ठीक है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, देख सकते हैं आप फिगर में, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। क्लियर। नाउ ये हो गया। इसके बाद आप देखो, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ई है ना, एक बार फिर से ये 180 डिग्री होगा है ना, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन, ये क्यों बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 7। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 में देख सकते हो आप है ना। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी आपके पास, एंगल बी है ना। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइड में, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 से है ना, एंगल ई जो है वो एंगल सी बी ई के इक्वल है। तो एंगल बी और एंगल सी बी ई की प्लेस पे एंगल ई पुट कर सकते हैं अपन। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 3rd और 8 इक्वेशन लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 8। ओके, तो 3rd इक्वेशन क्या है आपकी, सबसे पहले 3rd इक्वेशन लिख लेते हैं, 8 तो हमारे सामने है। 3rd इक्वेशन जो थी आपकी वो थी एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी 3rd इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर 8 से देखो, दोनों का 180 डिग्री है, ये भी है और ये भी 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ई। तो एंगल ई कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रूफ। ओके, अब इसी तरह से हम सेकंड प्रूफ करते हैं। तो सेकंड प्रूफ में एंगल ए प्लस एंगल डी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना, और एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये दोनों जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी।
है ना, लेकिन एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, तो ये आपका सेकंड प्रूव हो गया। ओके, देन थर्ड वन इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, इनको अपन को प्रूफ करना है क्या, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो सीधी सी बात है, ए डी इज इक्वल, फिगर में आप देख सकते हैं बुक में, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव्ड इन वन, है ना, प्रूव्ड। और नेक्स्ट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों कॉमन है हमारे पास। ओके, सॉरी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, है ना, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन। सो बाय, है ना, बाय एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सॉरी, यहाँ पे एंगल बी, एक मिनट, यहाँ पे अपन, हाँ ठीक है, एंगल ए इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन। ओके, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ए डी। क्लियर। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जो लास्ट प्रूफ है आपका फोर्थ वाला, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 12।